दोस्तों, बीते दिन अमेरिका के वाशिंगटन से एक खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद ये समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि अमेरिका में पहले जो राजनीति सरकार चलाने, कानून बनाने, प्रशासन सुधारने के लिए की जाती थी, अब ये सब पीछे छूट गई है। आज के अमेरिकी राजनीति में ड्रामा ज्यादा है और काम कम है। डोनाल्ड ट्रंप वही शख्स है जो हर मुद्दे को, अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, महंगाई हो, युद्ध हो या हेल्थ केयर हो, ये सभी को घुमाकर इमिग्रेशन पर ले आते हैं। यानी मुद्दा कुछ भी हो, ट्रंप का दिमाग एक ही दिशा में मुड़ जाता है, इमिग्रेशन। और इस बार भी ट्रंप वही कर रहे हैं। हुआ ये कि अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवान ने वाशिंगटन में तैनात 2 नेशनल गार्ड पर गोली चला देते हैं, जिसमें एक महिला गार्ड सारा की मौत हो जाती है और दूसरा एड्रू और गंभीर हालत में अस्पताल में रहते हैं। घटना काफी दुखद है, लेकिन इस घटना को कोई भी हल्का में नहीं ले सकता। लेकिन ट्रंप ने इस मामले को पूरी तरह से एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और तीसरी दुनिया को उन्होंने एक ही लाइन में खलनायक बता दिया। ट्रंप ने वाशिंगटन में खड़ा होकर घोषणा किया कि मैं तीसरी दुनिया से आने वाले सभी प्रवासियों को हमेशा के लिए रोक लगा दूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी घोषणा में वे नहीं बताए कि तीसरी दुनिया में आने वाले कौन कौन देश हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमेशा का रोक का मतलब क्या है। बस एक सार्वजनिक बयान जो पूरा इमिग्रेशन मुद्दा फिर से उसके राजनीतिक मंच पर चमकता रहे। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने माइग्रेशन यानी कि इमिग्रेशन को पूरे अपराध के लिए बराबर बता दिया हो। उनका पैटर्न एकदम साफ है। किसी विदेशी नागरिक से अपराध होते ही ट्रंप माइक्रोफोन संभालते हैं और पूरी दुनिया के लोगों को एक ही श्रेणी में डालकर दोषी कर देते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हम अमेरिका की व्यवस्था को पूरी तरह से हम ठीक करेंगे और बाइडेन प्रशासन के समय आए लाखों लोगों को वापस भेज देंगे और जो अमेरिका से प्यार नहीं करता उसे रहने नहीं दी जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि प्यार की कसौटी अब कौन तय करेगा, अमेरिका का संविधान या ट्रंप का व्यक्तिगत पसंद? क्योंकि हर बार ट्रंप का बयान ऐसा लगता है कि जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है वो अमेरिका में नफरत करने वाला हो सकता है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि फेडरल लॉ, सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं ऐसे गैर नागरिकों से छीन ली जाएगी जो अमेरिका और अमेरिकी नागरिक के लिए सुरक्षित नहीं है। मतलब ट्रंप की नजर में समस्या अपराध की नहीं है बल्कि लोगों की है। खासकर उन लोगों की राष्ट्रीयता उन्हें पसंद नहीं है जो ट्रंप की नीति को पसंद नहीं करते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे ये आग उठी है, रहमानुल्लाह लकनवान। जिस घटना को ट्रंप बहाना बनाकर पूरी दुनिया के देशों के खिलाफ बोल रहे हैं, वह रहमानुल्लाह बाइडेन प्रशासन में 2021 में ऑपरेशन अलाइज वेलकम स्कीम के तहत अमेरिका गया था। अगर ऑपरेशन अलाइज वेलकम के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं 2 लाइन में आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक अमेरिकी सरकारी प्रोग्राम था जो सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। जब तालिबान ने अफगानिस्तान से सत्ता वापस ले लिया, तब अफगानिस्तान के ऐसे कई नागरिक थे जो पिछले कई सालों से अमेरिका या उसके सहायक दलों के साथ में काम कर रहे थे या कर चुके थे। मतलब ऐसे लोग जिनकी जान को तालिबान से खतरा था। ऐसे लोगों को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका ले जाया गया था। लेकिन असली तथ्य यहाँ दिलचस्प है। एक अमेरिकी फाइल के अनुसार लकनवान को शरण ट्रंप के शासनकाल में ही मिला था। जब ट्रंप से पूछा गया कि लकनवान CIA के लिए काम करता था और पूरी जांच के बाद आया है, तो ट्रंप का जवाब क्या आता है मालूम है? वो पागल है। मतलब जब फैसला उनके कार्यकाल में होता है तो जिम्मेदारी से छुटकारा लेने के लिए उसको पागल घोषित कर दिया और जब अपराध होता है तो दोषी पूरी तीसरी दुनिया पर। यह राजनीति नहीं, सीधा झुकाव दिखता है। यहाँ तथ्य की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ नैरेटिव दिखती है। ट्रंप ने एक फोटो भी शेयर किया था। वो फोटो था 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद बाइडेन प्रशासन के दौरान लोगों को सैन्य विमान में भरा हुआ दिखाया गया था। वे लिखते हैं हजारों करोड़ों लोग बिना किसी जांच के अमेरिका में घुस आए हैं, लेकिन वे नहीं बताते हैं कि अमेरिकी योजनाएं और इंटेलिजेंस सिस्टम जिम्मेदारी समय समय पर दोनों पार्टियों पर बराबर रही है। ट्रंप की बात पर टोन साफ था। गैर नागरिकों को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, यानी ऐसे लोग जो सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा जो अमेरिका के अनुसार ढल नहीं सकता। ट्रंप का ये बयान प्रशासनिक नीति नहीं था बल्कि एक सख्त और कटाक्ष भरा संदेश लगता है। अभी ट्रंप सत्ता में है तो वो अमेरिका को एक बंद संरचना में दिखा रहे हैं। अमेरिका को बाहर की दुनिया से खतरा है और इस खतरा को रोकना ट्रंप की व्यक्तिगत नीति से ही संभव है। ट्रंप का पूरा बयान वास्तविक समस्या से ज्यादा उनका राजनीतिक लाभ को दिखाता है। अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बहुसांस्कृतिक प्रवासी आधारित देश है, लेकिन ट्रंप के बयानों से ऐसा लगता है कि वो इसे एक ऐसे देश में बदलना चाहते हैं जहाँ विविधता पर नहीं, चयन और छटाई पर भरोसा किया जाए। और यही वजह है कि उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। अब जरा सोचिए, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। ट्रंप का बयान यूं ही हवा में नहीं आया था। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले, थैंक्सगिविंग को यदि आप लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, ये अमेरिका का सबसे बड़ा पारंपरिक त्योहार है जो नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, पूरे हमारे दिवाली और होली की जैसा। तो इसी त्योहार के ठीक एक दिन पहले USCIS ने एक नई गाइडलाइन निकाली। ये गाइडलाइन किसी सामान्य नोटिस जैसा नहीं था, ये सीधा 19 देशों के लिए लाल बत्ती दिखाने जैसा था। इन 19 देशों के लिए इमिग्रेशन
अधिकार किसी भी आवेदन को देखने से पहले स्पेशल फैक्ट चेक करेंगे। मतलब सीधा भाषा में, अगर इन देशों के लोग अमेरिका जाते हैं तो पहले की तरह इनका सीधा प्रोसेस नहीं होगा। पहले 10 डॉक्यूमेंट लगते थे और 20 सवाल भी पूछे जाएंगे। हर छोटी छोटी चीज खंगाली जाएगी। आपका काम, आपका इतिहास, आपका फैमिली, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, तरह तरह के। क्योंकि USCIS ने साफ कहा ट्रम्प के पहले कार्यकाल में अफगान शरणार्थी को रोका गया था और अफगान नागरिकों को प्रवेश सीमित होने के बाद अब अमेरिका सोच रहा है कि दुनिया के सबसे जोखिम देश के लिए विशेष अधिकार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये वही 19 देश हैं जहां से सुरक्षा जोखिम, वेरिफिकेशन दिक्कतें या राजनीतिक टेंशन हमेशा बनी रहती है। और अब इसी को ट्रम्प पकड़ लिया और कह रहा है अब मैं तीसरी दुनिया से आने वाले सभी लोगों के लिए अमेरिका के लिए रास्ता बंद कर दूंगा। मतलब साफ है, USCIS नया गाइडलाइन ला रहा है और ट्रम्प उसे अपने इशारों में घूमती हुई गेंद की तरह दिखा रहे हैं। अब आते हैं असली मायने के सेंटर पर। अमेरिका के कल्याणकारी योजना पर टिके हैं 5.3 करोड़ विदेशी नागरिक। मतलब अमेरिका में 5.3 करोड़ विदेशी नागरिक रहते हैं और ट्रम्प का दावा है इससे ज्यादातर लोग सरकारी वेलफेयर पर टिके हैं। मतलब कमाते कम है, सरकारी सुविधाएं ज्यादा ले रहे हैं। ट्रम्प का आरोप है अमेरिका पूरी दुनिया की अवधि समस्या को इम्पोर्ट कर चुका है। जेल, गिरोह, ड्रग कार्टेल और टूटे हुए देशों से आए लोग, उन्हें हम ही पाल रहे हैं। उनके अनुसार एक प्रवासी $30,000 कमाता है, लेकिन सरकार उसे लगभग $50,000 की सुविधा देती है। ट्रम्प सीधा कहता है यही बोझ अमेरिका के स्कूल, अस्पताल, पुलिस, शहर की सुविधा की तहस नहस कर रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पूरी कहानी की जड़ छिपी हुई है और वो है तीसरी दुनिया। ये एक ऐसा विषय है जिसे ट्रम्प खुद नहीं लाए हैं। ये शब्द है वर्गीकरण, डिवीजन, शीत युद्ध की। लेकिन ट्रम्प ने आज के वक्त इसे जिस अंदाज में उठाया है जिसे यह शब्द दुनिया भर में सुर्खियां में रहा है। ट्रम्प अब उन देशों के अमेरिका आने पर रोक लगाने की खुली योजना बना रहे हैं जिसे वो सीधे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहकर पुकारते हैं। और मजे की बात यह है कि ट्रम्प ने कभी नहीं बताया कि तीसरी दुनिया कौन है, लेकिन इस शब्द के इतिहास और वे देश जिसमें वे आते हैं वे बहुत गहरे और पुराने हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ तीसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट। शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। पहला था अमेरिका को समर्थन करने वाले पश्चिमी ब्लॉक देश, लोकतांत्रिक देश। दूसरा था सोवियत संघ को सपोर्ट करने वाले साम्यवादी देश, पूर्वी ब्लॉक। और बच गए वे लोग जो इन दोनों के साथ नहीं गए थे, वे कहलाए तीसरी दुनिया। अब इस तीसरी दुनिया को आम जनता और मीडिया इसे गरीब, पिछड़ा और अविकसित मानने लगे हैं। लेकिन असल में इसका अर्थ यह नहीं था। इसका मतलब था गुट निरपेक्ष देश जो किसी भी सुपर पावर के जेब में नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ गरीब, संघर्ष कर रहे देशों के लिए किया जाने लगा। यानी राजनीतिक शब्द धीरे धीरे आर्थिक गाली बन गया। और यही वजह है कि ट्रम्प आज इसे थर्ड वर्ल्ड कहकर पुकार रहे हैं। मतलब ट्रम्प का मानसिक साफ है, गरीब, अस्थिर, संघर्ष देश। इन सभी देशों से आने वाले प्रवासियों पर ट्रम्प को भरोसा नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कौन कौन देश थे आप लोग गूगल कर लेना, वहाँ बारीकी से दिखा दिया जाएगा। लेकिन आज के दौर में तीसरी दुनिया का मतलब क्या है? आज ये शब्द राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन ट्रम्प ने इसे आज पुराने कच्चे, बिल्कुल ब्लंट अंदाज में इस्तेमाल किया है। उनका इशारा और सीधे उन देशों की तरफ था जो इंस्टेबल है, आर्थिक रूप से कमजोर है और जहां से शरणार्थियों का भारी प्रवास अमेरिका की ओर होता है। इसलिए वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड से आने वाले सभी प्रवासियों को अमेरिका में हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। मतलब वे इसी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज की समस्या है। जब ट्रम्प ने बयान में दिया तो अमेरिकी नागरिकता एवं USCIS के निर्देशक जोसेफ एडलो ने ट्विटर पर लिखा, चिंताजनक देशों से आने वाले हर नागरिक की ग्रीन कार्ड की कठोर से कठोर जांच की जाएगी। आप लोग अब सोच रहे हैं कि आखिर कौन है वे चिंताजनक देश, तो आप लोग ये लिख देख लें। इन सभी देशों पर ट्रम्प की नजर इसलिए है क्योंकि इससे आने वाले हर नागरिक को उच्च जोखिम कैटेगरी में रखा गया है। ट्रम्प का दावा है इन देशों से आने वाले नागरिक सुरक्षा, अपराध और अमेरिकी नागरिक पर बोझ है। ट्रम्प का यह बयान अमेरिकी राजनीति में जरूर विवाद पैदा करेगा, लेकिन ट्रम्प इसे अपने अमेरिकी फर्स्ट सिद्धांत का केंद्र बताते हैं। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।